में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ऐसे प्रश्नों को भी हम लोग विदाउट पेन और पेपर बनाने का प्रयास करेंगे। 15 अगस्त 1947, तो मेरे भाई आप लोगों को हम बताए हैं पहले ही कि 100 वर्षों में जो ओड डे होता है वो कितना होता है 5। पहले 200 वर्षों में ओड डे जो होगा वो कितना होगा 3। पहले 300 वर्षों में जो ओड डे होगा वो कितना होगा 1। पहले 400 वर्षों में जो ओड डे होगा वो कितना होगा 0। ध्यान रखिएगा, ये पहले 400 वर्षों का, पहले 100 वर्षों का, पहले 200 वर्षों का ये ओड डे है। और ओड डे कैसे हम लोग निकालते हैं, 7 से डिवाइड करके ओड डे निकालते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, जब कैलेंडर की शुरुआत हुआ होगा तो पहला दिन जो आया होगा वो मंडे आया था। कैलेंडर की शुरुआत का पहला दिन क्या था, मंडे। पहला दिन मंडे, दूसरा दिन ट्यूसडे, इस ऐसे ही करते आ जाएंगे। या तो 7 आए या 0 आए, उस दिन कौन सा दिन रहा होगा, संडे रहा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। देखिए है क्या, 15 अगस्त 1947 ईस्वी। 15 अगस्त 1947 में आप बताइए हमको कितना वर्ष कंप्लीट कर लिया है। क्या 1947 कंप्लीट हुआ है? 1947 कंप्लीट हुआ है? नहीं, 1947 पूरा वर्ष कंप्लीट नहीं हुआ है। पूरा 1947 कंप्लीट हुआ है? नहीं कंप्लीट हुआ। आप बताइए कितना कंप्लीट हो गया है? 1946 कंप्लीट हो गया। 1946 तो कंप्लीट हो गया है। अब 1946 को हम लोग ऐसा तोड़ दीजिए, हाँ ये 0 के उसमें आ जाए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1900 अब प्लस में 46 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब इस 1900 को लिख सकते हैं मेरे भाई 1600 अब प्लस 300, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, प्लस ये 46। अच्छा एक बात बताइए, ये जो 1600 है ये किसका गुणज है बताइए? 400 का क्या है, ये है कि नहीं? 400 का ये मल्टीपल है। 400 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ओड डे 0। तो 1600 के लिए भी क्या यूज करेंगे, 0। कोई दिक्कत? तो 1600 में जो ओड डे हुआ वो कितना हुआ, 0। और इस 1600 में लीप ईयर भी जुड़ा हुआ है। ये 0 जो ओड डे आया इसमें लीप ईयर भी जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? एकदम जुड़ा हुआ है। ये 400 में जो 0 ओड डे आया इसमें लीप ईयर भी जुड़ा हुआ है। अच्छा ये 300 वर्षों में कितना ओड डे निकाले? 300 वर्षों में एक ओड डे निकाले थी, इसमें लीप ईयर भी जुड़ा है थी, यहाँ से एक ले लिए। अब बताइए ये जो 46 है क्या इसमें लीप ईयर इंक्लूड है? नहीं, इसमें लीप ईयर इंक्लूड नहीं है। इसमें 46 वर्षों में कितना लीप ईयर आया होगा? तो आप बताइए 11 चौकी 44, कितना लीप ईयर आया होगा? 11 लीप ईयर आया होगा। आप बताइए इस 46 के लिए जो हम लोग 46 के लिए जो हम लोग लेंगे ओड डे कितना लेंगे? 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 42 कितना होगा 3। और इसके लिए जो होगा वो कितना होगा 4। यहाँ से 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा 4। यही 4 मेरा क्या हुआ, ओड डे हुआ। क्या क्या 46 बचा 48। आप इसमें 7 से भाग दीजिएगा तो 7 42, 42 और 4 46, सॉरी यहाँ पर 4 होगा, ठीक है 4। अब देख लीजिए 4 4 8 और 1 9। 9 का मतलब ओड डे कितना 2, यानी कि यहाँ से जो ओड डे निकल गया वो कितना निकला 2। इसको ध्यान रखिएगा कितना ओड डे निकला है 2। अब हम लोग चलते हैं अगस्त, 15 अगस्त तक। आप बताइए अगर जनवरी में कितना दिन होता है मेरे भाई? जनवरी में जो होता है वो 31 दिन होता है, और इसलिए जनवरी का ओड डे क्या हो जाएगा 3। अब फरवरी यहाँ पर क्या होगा 0। जनवरी फरवरी मार्च क्या हो जाएगा 3। अप्रैल क्या हो जाएगा 2, अप्रैल 2 होगा। मई क्या हो जाएगा, मई 3 हो जाएगा। मई के बाद जून जो आएगा 2 हो जाएगा। जून के बाद जुलाई हो जाएगा, जुलाई कितना 3। और अगस्त कितने तारीख को है 15 तारीख को। या तो 15 भी यूज कर सकते हैं या इसके जगह आप 1 भी यूज कर सकते हैं। इस 15 में 7 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर बचेगा 1, वही 1 ओड डे हो गया। अब देखिए यहाँ से 3 3 6 2 8, 8 का मतलब कितना 1, 3 और 1 और 3 4 4 2 6, 6 3 9, 9 का मतलब 2, 2 और 1 3, 3 और इधर कितना बचा है 2, 3 और 2 कितना हो गया 5, 3 और 2 5। और 5 जो आएगा कैलेंडर की शुरुआत होगा तो 5वां दिन जो आया होगा वो फ्राइडे आया होगा। कौन सा दिन आया होगा, फ्राइडे। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्राइडे। देख लीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो ध्यान रखिएगा इसको निकालने के लिए 15 अगस्त 1947। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, क्या 15 अगस्त 1947 वाला जो वर्ष है ये कंप्लीट हुआ है? 1947 वाला वर्ष कंप्लीट हुआ है? नहीं हुआ। तो इसको क्या करेंगे, कितना कंप्लीट हुआ है 1946। कितना वर्ष कंप्लीट हुआ है 1946। अब 1946 जो है इसको किसी भी इस रूप में लाने का प्रयास किए। पहले 100 वर्ष 200 वर्ष इसका मल्टीपल में
इसका मल्टीपल में लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 1946 को लिख सकते हैं क्या, 1900 प्लस में 46, बोलिए यस या नो। 1946 को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, 1900 प्लस में 46। अब इस 1900 को हम लोग लिख सकते हैं 1900 को 1600 प्लस में 300, बोलिए यस या नो, लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा, और ये पहले से क्या है यहाँ पर 46, ये टोटल कितना है 1946। अब बताइए आप लोगों को हम अभी कैलेंडर में बताए कि पहले 100 वर्षों में कितना ओड डे 5, पहले 200 वर्षों में कितना ओड डे 3। ओड डे निकालते कैसे हैं, 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है वही ओड डे होता है। पहले 400 वर्ष में कितना ओड डे 0। आप बताइए क्या 1600 ये 400 का मल्टीपल है कि नहीं है, आप बताइए है कि नहीं है, ये 1600 400 का मल्टीपल है कि नहीं है। तो इसका मतलब इसके लिए जो हम लोग यूज कर लेंगे वो क्या कर लेंगे, ओड डे 0। आप बताइए ये 400 में क्या लीप ईयर इंक्लूड है कि नहीं है, इस 400 वर्षों में लीप ईयर भी इंक्लूड है ना, इस 400 वर्षों में लीप ईयर भी इंक्लूड है। और पहले 300 वर्षों में जो आया होगा कितना ओड डे, 1 ओड डे। ये 300 के लिए हम लोग कितना ओड डे ले लेंगे, 1। और इस 300 में लीप ईयर भी काउंट किया गया, इस 300 वर्षों में लीप ईयर भी काउंट किया गया। अब ये है 46, इस 46 में 1901 से लेकर 1946 के बीच में लीप ईयर तो अभी नहीं लिए हैं, तो 46 तो वर्ष हो गया केवल, और लीप ईयर भी आया होगा 4 वर्ष बाद। तो कितना लीप ईयर आया होगा बताइए, 11 लीप ईयर आया होगा। अब अगर यहाँ से इसका ओड डे निकालना चाहें तो ओड डे यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो ओड डे कितना हो जाएगा बताइए, 7 42, यानी कि यहाँ से जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा 4। और 11 का अगर हम लोग ओड डे निकालेंगे तो यहाँ क्या निकलेगा 4। तो इस तरह से 4 4 8 और 1 9, टोटल ओड डे जो हो गया वो क्या हुआ 9। 9 कभी भी ओड डे नहीं होता है, जब भी होता है ओड डे 7 से कम होता है। तो इसको ओड डे निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 से डिवाइड करने के बाद यहाँ से रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा, रिमाइंडर कितना बचा 2, और यही 2 क्या हुआ ओड डे हुआ। वर्ष का ओड डे हम लोग कितना निकाल लिए 2, वर्ष का ओड डे कितना निकाल लिए 2। अब हम लोग निकालेंगे किसका, 15 अगस्त 1947 तक। अब जो हम लोग निकालेंगे क्या निकालेंगे, 15 अगस्त 1947 तक। आप बताइए 15 अगस्त जाने के लिए पहले आपको जनवरी आना पड़ेगा। जनवरी में टोटल जो दिन होता है वो कितना दिन होता है 31, और 31 का जो ओड डे होता है 7 से डिवाइड करके तो कितना ओड डे हो जाएगा 3, जनवरी का हो जाएगा 3। अच्छा, फरवरी जो होगा वो क्या होगा 0, मार्च जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा 3, मार्च के बाद जो अप्रैल आया होगा अप्रैल का 2, मई ये जो आया होगा उसका 3 आया होगा, मई के बाद जून आया होगा, जून का क्या आ जाएगा 2, जून के बाद जुलाई आया होगा, जुलाई का 3, और अगस्त कितने तारीख को पूछ रहा है 15 तारीख। आप इस जगह या तो 15 भी यूज कर सकते हैं या 15 के जगह आप लोग 1 भी यूज कर सकते हैं। क्यों, इस 15 में 7 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, इसलिए आप लोग 1 भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से सबको ऐड कीजिए, 3 3 6 6 2 8 8 3 11 11 2 13 13 3 13 3 16 16 1 17। अब यहाँ से जो हम लोग 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा बताइए, यहाँ से 7 दूना 14 14 3 17, रिमाइंडर कितना बचा यहाँ से 3, और यही 3 क्या हुआ ओड डे हुआ। ये ओड डे किसका हुआ बताइए, ये ओड डे हुआ मंथ का। 3 जो ओड डे निकला ये किसका निकला मंथ का, और यहाँ पर 2 ओड डे जो निकला ये किसका निकला ईयर का। दोनों को क्या कर दीजिए 3 आप प्लस 2, 3 और 2 करेंगे तो कितना 5। आप 5 ओड डे अगर निकल गया 5 तो कैलेंडर की शुरुआत हुआ था एक सोमवार से। कैलेंडर की शुरुआत कब से हुआ था सोमवार से, यानी कि पहला दिन जो आया होगा वो सोमवार आया होगा। यहाँ पर 5 आया तो इस क्रम से हम जान सकते हैं कि ये 5 किसको डिनोट करता है फ्राइडे को। किसको डिनोट करेगा ये फ्राइडे को। इस तरह से ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा फ्राइडे हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था फ्राइडे था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो मेरे भाई क्वेश्चन जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को कौन सा दिन था, ये प्रश्न है। 26 जनवरी जिस दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ, हमारे देश का संविधान लागू हुआ, उस दिन कौन सा दिन था, वो कौन सा दिन था। तो इसके लिए हम लोग जो बनाएंगे सबसे पहले क्या करेंगे देखिए 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। आप बताइए इसमें सबसे पहला काम क्या करना है मेरे भाई, कितना वर्ष कंप्लीट किया। तो आप बताइएगा इसमें कि सर इसमें ना 1949 वर्ष कंप्लीट कर लिए, यही ना कंप्लीट किया है 1949। अब इसको जीरो के फॉर्मेट में तोड़ सकते हैं हम लोग। अगर इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 1900 आप प्लस में 49, बोलिए तोड़ सकते हैं कि नहीं 1900 प्लस में 49। अब इस 1900 को तोड़ सकते हैं हम लोग 1600 आप प्लस में
300, आप प्लस में 49, आप प्लस में इसमें लीप ईयर भी आया होगा। कितना लीप ईयर आया है बताइए आप लोग? 12 चौकी 48, यानी कितना लीप ईयर आया होगा? 12 लीप ईयर आया होगा। कोई दिक्कत? कितना लीप ईयर आप बताइए? ये जो 1600 है, इस 1600 के लिए ओड डे जो लेंगे हम लोग क्या लेंगे बताइए? इस 1600 के लिए ओड डे जो लेंगे वो क्या लेंगे? 0। और इस 300 के लिए जो ओड डे लेंगे वो क्या लेंगे बताइए? 1 लेंगे। इस 49 के लिए जो ओड डे लेंगे क्या लेंगे? 0। क्यों? 7 से डिवाइड करने का बाद रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा, इसलिए इसके लिए 0 लेंगे। 12 का जो ओड डे निकलेगा वो कितना निकलेगा? 5 ओड डे निकलेगा। 5 नहीं, 7 5 12 है ना? कितना निकलेगा? 5 निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो वर्ष का ओड डे आ गया 5 और 1 6। कितना आ गया ओड डे? ये वर्ष का ओड डे कितना आ गया? 6। अब हम लोग कितने तारीख को जाना है? 26 जनवरी को। 26 जनवरी, देखो 26 जनवरी केवल जनवरी में लेना है, वो भी 26 तारीख तक ही। और 26 जनवरी का यहाँ से जो ओड डे निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा? 7 से डिवाइड करने के बाद 5 आएगा। मंथ का ओड डे आ गया 5 और ईयर का ओड डे हो गया 6। 6 और 5 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। 11 में 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा? 4। यानी कि ओड डे जो आ गया वो क्या आया? ओड डे आया वो क्या आया? 4 आया। और 4 का मतलब क्या होता है? वेडनेसडे। 4 का मतलब क्या होता है? वेडनेसडे। ये मेरा वेडनेसडे आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी देखो मेरे भाई क्षमा करेंगे, यहाँ पे गलती से हम लिख दिए वेडनेसडे। होगा कौन सा दिन? थर्सडे होगा। क्यों? 4 जो आएगा, देखिए मंडे 1 हुआ, ट्यूसडे 2 हुआ, वेडनेसडे 3 हुआ और थर्सडे क्या होगा? 4 होगा। तो इसलिए 4 आया, तो इसका आंसर क्या आएगा? थर्सडे। थर्सडे मेरा सही आंसर आ जाएगा। थर्सडे कही तो यानी कौन सा दिन? गुरुवार, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस बार जो क्वेश्चन है मेरे भाई है क्वेश्चन 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को कौन सा दिन था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को कौन सा दिन था? तो ध्यान रखिएगा 2 अक्टूबर 1869। मेरे भाई आप लोग बताइए क्या 1869 ईस्वी क्या पूरा कंप्लीट हुआ है? कंप्लीट कितना हुआ? 1868। 1868 कंप्लीट हो गया। अब इस 1868 को आप लोग 0 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1800 प्लस में 68। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये 1800 को क्या लिख सकते हैं बताइए? 1600 प्लस में 200, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? 1600 प्लस 200 1800 हुआ। अब प्लस में कितना? 68। आप बताइए ये जो 1600 है, ये 1600 के लिए ओड डे कितना होगा बता दीजिए? 1600 के लिए जो ओड डे होगा वो 0 हो जाएगा। ये 200 के लिए जो ओड डे होगा वो 3 हो जाएगा। और ये 1600 और ये 200 में लीप ईयर काउंट किया जा चुका है। क्या ये 68 में लीप ईयर काउंट किया गया है? नहीं। तो कितना लीप ईयर हो जाएगा? 17 लीप ईयर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताइए? अब यहाँ से इसको अगर हम यहाँ से हम लोग ओड डे निकालेंगे, 17 का ओड डे, 17 का 68 का ओड डे कितना हो जाएगा? 7 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 63, यानी 5 ओड डे हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 7 9 63, शेष कितना बचा? 5, यानी ओड डे कितना हो जाएगा? 5। अच्छा 17 में जो ओड डे निकलेगा वो कितना निकलेगा? 7 दूना 14, 14 3 17। कितना ओड डे निकला? 3। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो 3 और 5 8, 8 3 11। यहाँ से जो ओड डे निकला 11, और 11 कभी भी ओड डे नहीं होता। ओड डे जब भी निकालते हैं हम लोग 7 से कम निकालते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे, और 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। और यही मेरा 4 क्या हुआ? ओड डे हुआ। मंथ का जो ईयर का जो ओड डे निकला वो कितना निकला? 4। अब हम लोग चलेंगे अक्टूबर तक, जनवरी से अक्टूबर। तो जनवरी से अक्टूबर तक चलने के लिए सबसे पहले आपको जनवरी आया होगा। जनवरी आया होगा तो जनवरी में कितना दिन होता है बताइए? जनवरी में कितना दिन होता है? 31। 31 का ओड डे कितना हो जाएगा? 3। फरवरी क्या होगा? फरवरी 0 होगा। अच्छा फरवरी 0 क्यों होगा? क्योंकि ये 1868 ये जो है मेरे भाई ये तो लीप ईयर है, लेकिन इसका लीप ईयर हम लोग किस में काउंट कर लिए? ईयर में काउंट कर लिए। अगर ईयर में काउंट कर लिए तो मंथ में काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। फरवरी 0 हो जाएगा। मार्च क्या हो जाएगा मेरे भाई? 3। मार्च के बाद अप्रैल आएगा। अप्रैल क्या आ जाएगा? 2। अप्रैल के बाद मई आएगा। मई कितना हो जाएगा? 3। मई के बाद जून आएगा। जून कितना होता है? 2। जून के बाद जुलाई होगा। जुलाई कितना होगा? 3। जुलाई के बाद अगस्त होगा। अगस्त कितना होता है? अगस्त भी 3 होता है, ध्यान रखिए। अगस्त 31 का होता है और 31 के लिए ओड डे 3। अगस्त के बाद सितंबर आएगा। सितंबर के लिए ओड डे क्या हो जाएगा? 2। सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा। कितने तारीख को? 2। अक्टूबर की बात करें तो वो 2। तो ये ओड डे हो जाएगा यहाँ से। अब जोड़िए 3 3 6 6 2 8 8 3 11 11 2 13 13 3
16 16 3 19, 19 और 2 21, 21 21 2 23, कितना हुआ 23। और इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे भाई, रिमाइंडर 2 बचेगा। अब देखिए डे का जो रिमाइंडर 2 बचा, यानी यहाँ से जो ऑड डे निकला वो कितना ऑड डे निकला, यहाँ 2 ऑड डे निकला, और यहाँ पर मंथ ईयर का जो ऑड डे आया वो 4 आया। तो 4 और 2 कितना हो गया 6, 4 और 2 6। अगर 6 आया तो इसका मतलब कौन सा दिन रहा होगा, सैटरडे। 6 आया तो कौन सा दिन रहा होगा, सैटरडे। तो गांधी जी का जो जन्म हुआ होगा वो कौन सा दिन था, सैटरडे था। ये मेरा आंसर हो गया। हाँ, 1-2 क्वेश्चन बनाने के बाद ना ये विदाउट पेन और पेपर बनाने लगिएगा, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, क्वेश्चन दिया गया है, यदि 2011 में स्वतंत्रता दिवस सोमवार है, 2011 में स्वतंत्रता दिवस सोमवार है, तो 2014 में क्रिसमस को कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया। आप इसी को सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, 15 अगस्त 2011 को कौन सा दिन, मंडे। 15 अगस्त 2011 को मंडे है, तो 25 दिसंबर 2014 को कौन सा दिन था या होगा, ये है होगा। ये प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न, लेकिन इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया है। और ये प्रश्न जो है ग्रुप डी का पूछा गया सवाल, इस बार 2022 में पूछा गया है ना। देखते हैं इसको, कुछ नहीं, आसान है। यहाँ से इस दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस कितने वर्ष का होगा, 3 वर्ष का डिफरेंस हुआ होगा। अब प्लस में लीप ईयर आया होगा, कितना लीप ईयर आया होगा, 1 लीप ईयर, वो भी 2012 वाला। तो 1 लीप ईयर आ गया, तो यहाँ से 3 और 1 कितना हो गया, 4। मतलब कि ईयर का जो ऑड डे निकला वो क्या निकला, 4। ईयर का ऑड डे क्या निकल गया, 4। अब आप लोग इसमें देखिए मंथ में, इस मंथ में बताइए पहले अगस्त आता है या दिसंबर आता है, पहले अगस्त आता है। तो अगस्त में जो शेष दिन बचा है उसका ऑड डे लेंगे। अगस्त में 15 अगस्त दिया हुआ है, और अगस्त जो टोटल दिन होता है 31 होता है, तो 31 में 15 जाएगा तो बचेगा 16, और 16 का मतलब ऑड डे कितना, 2। अगस्त के लिए ऑड डे क्या हो गया, 2। अगस्त के बाद जो आएगा वो सितंबर आएगा, और सितंबर जो होता है 30 दिन का महीना होता है, इसलिए सितंबर के लिए ऑड डे 2 हो जाएगा। सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा, अक्टूबर 31 दिन का महीना होता है, इसलिए 3 हो जाएगा। अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा, और नवंबर जो होता है मेरे भाई 30 दिन का महीना होता है, इसलिए नवंबर के लिए क्या आ जाएगा, 2। नवंबर के बाद दिसंबर। अब देखिए दिसंबर कितने तारीख को पूछ रहा है, 25 दिसंबर को। या तो आप 25 भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, या 25 के जगह 4 यूज कर सकते हैं। 4 कैसे हुआ, 25 में 7 से डिवाइड कर दिए तो रिमाइंडर कितना बचा, 4। तो ये 4 यहाँ पर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 2 4 4 3 7 7 2 9 और 9 4 13। मंथ का जो ऑड डे आ गया वो क्या आया, 13 ऑड डे आया। कितना आया, 13। और 13 कभी भी ऑड डे नहीं हो सकता, ऑड डे जब भी होता है वो 7 से कम होता है। तो एक काम कीजिए, 13 में 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आया, रिमाइंडर यहाँ से क्या आया, 6 आया। और यही रिमाइंडर क्या होता है, ऑड डे होता है। ऑड डे कितना हो गया, 6। ये देखिए मंथ का ऑड डे 6 है, और ईयर का ऑड डे कितना है, 4 है। तो 6 और 4 कितना हो गया, 10। 10 कभी भी ऑड डे नहीं होगा। 10 के लिए क्या ऑड डे हो जाएगा, 10 के लिए जो ऑड डे होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से कितना ऑड डे हो गया, 3 ऑड डे। ऑड डे कितना निकाल लिए, 3। अच्छा एक बात बताइए, अगर 3 ऑड डे हो गया, आप देखिए कैलेंडर में आगे जा रहे हैं या कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं। सर 2011 में दिया है और 2014 में जा रहे हैं, इसका मतलब कैलेंडर में आगे जा रहे हैं। और कैलेंडर में जब आगे जाते हैं तो प्लस करते हैं, कितना प्लस कर देंगे, +3। मंडे +3 कर देंगे तो आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा। थर्सडे आ जाएगा, यानी बृहस्पतिवार आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।